तो दोस्तों आज की इस छोटी सी वीडियो में आपके साथ जेड प्लांट की एक जो खास इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करना चाहता हूँ। केवल ये वीडियो उन्हीं दोस्तों के लिए जो गार्डनिंग में नए नए हैं और जिनसे जेड प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं करता। बाकी जो पुराने गार्डनर्स हैं उनको तो खैर इसके बारे में सब पता रहता है। इसको मिनी जेड बोलते हैं। एक्चुअल में जो जेड का पौधा रहता है वो क्रैसुला अवाटा रहता है। तो उसकी जो लीफ का साइज़ है वो बड़ा बड़ा रहता है, इसमें जो लीफ का साइज़ है वो छोटा रहता है। लेकिन अगर आप किसी गर्म एरिया से बिलोंग करते हैं तो ये पौधा आपके लिए बहुत ही ख़ास है। ये बारिश को, ह्यूमिडिटी को और गर्माइश को, गर्म क्लाइमेट को बहुत ईजिली टॉलरेट कर जाता है। और सबसे ख़ास बात, ये किसी भी आपकी मनपसंद शेप में बहुत ईजिली कन्वर्ट भी हो जाता है। तो इसलिए ये बॉन्साई के लिए बिल्कुल परफेक्ट एक सक्कुलेंट प्लांट है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए मेन टॉपिक पर आते हैं। वीडियो को शेयर करने का क्या पर्पज़ है। बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं पिछले कुछ दिन से कि हमारे जेड प्लांट की जो पत्ती हैं वो येलो होने लगी हैं, पौधा अच्छे से ग्रो नहीं करता। ऑलरेडी अगर बात करूं, मैंने इसके फर्टिलाइज़र को लेकर बहुत सी पहले जो वीडियोज़ हैं वो शेयर भी किए हैं, किस तरह से इसकी कटिंग प्रोपोगेशन करनी चाहिए, उसके रिलेटेड भी वीडियोज़ जो हैं वो शेयर किए हैं टाइम टू टाइम। तो आज सिर्फ हम बात करेंगे इस छोटी सी वीडियो में भी इसकी जो लीव्स हैं वो येलो क्यों होती हैं, किस कारण से होती हैं और क्या किया जाए अगर आपके पौधे में पत्तियां या तो पीली होकर गिरने लगी हैं या फिर पौधा पूरी तरह से सूखने लगा है। सबसे पहले आपके साथ शेयर करना चाहूँगा दोस्तों, ये जो मिनी जेड का पौधा रहता है ये किसी भी तरह की मिट्टी में बहुत आसानी के साथ ग्रो कर जाता है। ज़रूरी नहीं आप इसको सैंडी सॉइल या रेतीली मिट्टी दीजिएगा, आप इसको चिकनी मिट्टी भी देंगे तब भी ये पौधा अच्छे से ग्रो करेगा। हाँ, अगर ऐसा भी नहीं है कि मैं कहूँ कि मेरे पौधे में पत्तियाँ येलो नहीं होती। ये देखिए, अगर आपको बेस में दिखाऊँ, कुछ तो मैंने अभी इसकी कटिंग की है और कुछ लीव्स आपको यहाँ पर येलो होती हुई दिखाई देंगी। ऊपर की साइड में भी यहाँ पर आपको येलो होती हुई लीव्स दिखाई देंगी। तो इसी टॉपिक पर बात करेंगे, कौन कौन से ऐसे कारण रहते हैं जिस वजह से इनकी जो पत्तियाँ हैं वो येलो होती हैं। तो दोस्तों, जेड प्लांट की पत्तियां पीली पड़ने के केवल दो रीज़न रहते हैं, या फिर कह लीजिए कि एक ही रीज़न है, उसके दो अलग अलग पहलू हैं। एक तो रीज़न रहता है ज़्यादा पानी और कम धूप। अगर आपके पौधे को ज़्यादा पानी मिलेगा और कम धूप मिलेगी। दूसरा है कम पानी और ज़्यादा धूप। गमले की जो मिट्टी है वो बिल्कुल ड्राई सी रहेगी, सूखी रहेगी, बहुत दिन तक आप इसको पानी नहीं देंगे और धूप बहुत तेज़ मिलेगी। तो ये दोनों रीज़न रहते हैं। अब देखिए, यहाँ पर आपको मैं समझाता हूँ अच्छे से। अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो बिल्कुल आपका एक भी डाउट नहीं बचेगा। यहाँ पर आप देखिए, इसमें ये जो लीफ है ये थोड़ा श्रिंक सी आपको दिखाई देगी, थोड़ी सिकुड़ती हुई दिखाई देगी, क्योंकि ये जो मेरे पौधे हैं दोस्तों ये सेकंड फ्लोर पर हैं, जहाँ पर इसको पूरे दिन की धूप मिलती है। सुबह जब भी सूरज निकलता है 6 बजे 7 बजे, जिस समय पर भी निकले, और शाम के 6-7 बजे तक, जब तक सूरज की रोशनी रहे तब तक इन पौधों को जो है वो डायरेक्ट सनलाइट मिलती है, चाहे गर्मी का मौसम रहे या फिर सर्दी का मौसम। हमारे यहाँ पर जब टेम्परेचर 45 डिग्री भी रहता है तब भी ये पौधे यहीं पर प्लेस रहते हैं। तो पहला रीज़न है, देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि ज़्यादा धूप और कम पानी। जब मौसम में गर्माहट ज़्यादा रहती है तो ये सक्कुलेंट पौधे, इनको थोड़ा सा अगर आपने धूप में ज़्यादा प्लेस किया तो पानी भी अच्छा चाहिए होगा। और ऐसी कंडीशन में आने पर जब आप इन पौधों को थोड़ा सा कम पानी फीड करते हैं तब क्या होता है, इनकी जो पत्ती हैं वो डिहाइड्रेटेड रहती हैं। मतलब पौधों में से जो मॉइस्चर है वो निकलने लगता है और पौधे जो है, इनकी पत्तियाँ जो है वो श्रिंक होने लगती हैं। तो ये सिम्टम रहता है। इस तरह से उस कंडीशन में जो लीफ है वो दिखाई देगी आपको। इससे पता लगेगा कि आपका पौधा जो है वो डिहाइड्रेटेड है, पौधे में पानी कमी है, मतलब वो स्ट्रेस के अंदर है। तो इस कारण से अगर बहुत लंबे समय तक पानी नहीं मिलेगा, इसकी पत्तियां धीरे धीरे गिरने लगेंगी। नंबर 1 तो ये रीज़न है। अब दूसरे रीज़न की बात करते हैं, या इसी के दूसरे पहलू की। एक पत्ती कुछ इस तरह से येलो आपको दिखाई देती है, जो बिल्कुल एकदम से पीली पड़ती है और गिर जाती है। तो आपको समझ नहीं आता क्या किया जाए, किस वजह से ये पत्ती पीली हुई है। ऐसी लीफ का येलो होने का रीज़न रहता है कम धूप और ज़्यादा पानी। अब ये सक्कुलेंट पौधे हैं, अगर इनको धूप कम मिलेगी, क्योंकि ये जैसे मैंने आपको बताया गर्मी पसंद पौधे हैं, सन लविंग पौधे हैं, इनको सूरज की धूप पसंद रहती है, रोशनी पसंद रहती है, अच्छी धूप पसंद रहती है। तो अगर आपने इनको ऐसी जगह पर प्लेस किया जहाँ पर बहुत कम देर की धूप आती है और उस कंडीशन में आपने इनकी सॉइल जो है वो चिकनी मिट्टी कह लीजिए तैयार कर दी, जिसमें हर समय पर मॉइस्चर या पानी होल्ड रहेगा, और फिर आप ऊपर से और भी पानी देकर चले गए, तो उस कंडीशन में इनकी जो पत्तियाँ कम धूप मिलने से, ज़्यादा पानी मिलने से कुछ इस तरह से एकदम से येलो होंगी और गिरने लगेंगी।
तो ये दूसरा रीज़न रहता है, या उसी रीज़न का दूसरा पहलू रहता है कि पौधे की पत्तियां पीली होना और गिरना। धीरे धीरे आप नोटिस कीजिएगा आपका पौधा जो है वो लीफलेस होने लगेगा, फिर आपके पौधे की सारी पत्तियां गिर जाएंगी। तो अगर आपके पौधों में से इन दोनों में से एक भी कोई प्रॉब्लम है तो आप दोनों चीज़ों को रिवर्स कीजिए। अगर आपका पौधा बिल्कुल छाया में प्लेस है और ज़्यादा पानी दे रहे हैं तो पौधे को आप पूरी धूप में ले आइए, जहाँ पर इसको लगभग 6-7-8 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट मिले, और पानी की क्वांटिटी ऑलमोस्ट उतनी ही दीजिए जितनी आप पहले देते थे। तो कुछ दिन में आप नोटिस कीजिएगा कि आपके पौधे की नई नई पत्तियां जो है वो वापस आने लगेंगी। फिर दूसरा, अगर आपके वहाँ पर कम धूप ही मिलती है, पौधे को बहुत धूप नहीं मिलती, तो पानी की क्वांटिटी जो है वो रूटीन में कम कर दीजिए, जिससे अच्छी ब्राइट लाइट में पौधा रहे। ज़्यादा पानी इसको ना मिले, बस उतना ही मिले जितना ये दिन के समय जो है वो अब्जॉर्ब कर पाए और मिट्टी सूख जाए। जब मिट्टी सूख जाए फिर से आप पौधे को पानी दे दीजिए। तो ऐसी कंडीशन में ये जो पौधा है बिल्कुल हेल्दी रहेगा, हैप्पी रहेगा। और किसी वजह से अगर आपके पौधे में रूट रॉट की समस्या आने लगी है, पौधे की जो स्टेम्स हैं या ब्रांचेस हैं वो भी श्रिंक करने लगी है, तो उस कंडीशन में सनलाइट में प्लेस करके पौधे को एक बार फंगीसाइड मिलाकर, अच्छे से 2 ग्राम फंगीसाइड कुछ पानी में मिलाकर इसको अच्छे से जो पानी है वो दे दीजिए। तो बस दोस्तों, इतना सा काम करने से आपके जिनके भी दोस्तों के पौधों में ये प्रॉब्लम आती है कि पत्तियां गिरती हैं या श्रिंक होती हैं, तो ये समस्या नहीं आएगी। बिल्कुल क्लियरली मैंने आपको दोनों रीज़न भी बता दिए और लीफ का जो सिम्टम रहता है वो भी दिखा दिया। तो इस तरह से आप भी अपने पौधों की केयर कीजिए। बाकी फर्टिलाइज़र के लिए और इसकी कटिंग प्रोपोगेशन के लिए लिंक जो है वो वीडियो का आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिए। तो बस दोस्तों, आज के इस छोटी सी वीडियो में इतना ही। जल्द ही मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।